हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। आज है मंडे और एक्चुअली गौरी को आज जाना नहीं था, पता नहीं क्यों उसका कल से ही मूड बन गया था। रात को ही बस जिद करने लग गई मेरे से, मम्मा कल मेरा मूड नहीं है जाने का। और सच्ची बताऊँ सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ 6 बज चुके थे। सबसे पहले मैं अपने मुँह हाथ धोए, ठाकुर जी के दर्शन किए, फिर उसके बाद एक गिलास पानी अपने लिए गर्म किया गुनगुना सा, और बर्तन लगा दिए जो भी रात के धुले हुए थे, पानी पिया। उसके बाद मैं सीधी आ गई हूँ बाहर। तो देख सकते हैं अभी आप लोग कि अभी भी काफ़ी अंधेरा था। तो सबसे पहले मैं आज लगा दूँगी सबसे पहले बाहर के घर की झाड़ू। तो कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है क्योंकि आज गौरी का स्कूल नहीं था, नहीं तो सबसे पहले फिर लंच बनाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा डेली एक जैसा रूटीन नहीं रहता है। जिस दिन ऑफ रहता है स्कूल का उस दिन मैं पहले घर के कामों में लग जाती हूँ, और जिस दिन स्कूल रहता है उस दिन मैं पहले लंच बनाना पड़ता है। तो क्या है कि अभी ख़तरनाक वाली सर्दी पड़ रही है, सच बताऊँ तो सबके ही पड़ रही है। तो कपड़े नहीं सूख रहे हैं। ये मैंने कपड़े सैटरडे के धुले हुए हैं, इसी वजह से मैंने कि मंडे को स्कूल जाना होगा तो, लेकिन नहीं सूख रहे थे। तो अभी क्या है कि मैंने यहाँ पर रात को थोड़ी देर के रात को मैं हीटर चला रही हूँ इस समय, तो यहाँ डाल दिए थे। ये इसकी यूनिफॉर्म थी, मैंने कि इसको सुबह पहन के जानी है। तो ये अभी सूख गए थे, तो अभी मैं इनको रख रही हूँ तेल लगा के। बाहर की झाड़ू लगा के मैं आ चुकी थी। फिर उसके बाद तो इसको चेयर को मैं ले जाके रख दूँगी बाहर, और 6:30 बजे तक जितना भी थोड़ा बहुत काम हो जाएगा वो मैं कर दूँगी, क्योंकि उसके बाद जाऊँगी फिर मैं दूध लेने के लिए। तो बाहर वाले कमरे की बेडशीट आप लोग सोचेंगे कि मैं हर वीडियो में यही बेडशीट दिखाती हूँ, तो ये पता नहीं कब से नहीं धुली है। इसको मैंने बीच में 2 बार धुल के दोबारा से बिछा दिया है, क्योंकि जो गर्म बेडशीट है वो कम रहती हैं घर में, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ तो आती नहीं है इस वजह से। तो फिर इसलिए तो मैंने इसके धुल को बिछा दिया है, 2 बार धुल चुकी है ये। तो यहाँ जो भी ये मैं नीचे बिछाती हूँ ये मैट ये हटा दी है मैंने। और अभी दूध का टाइम हो रहा था, और ये रात को ना मैंने ये गाजर और ये मिर्ची धुल के रखी थी। तो अभी मैं इनके डंठल तोड़ के, अभी इनमें थोड़ा पानी था तो इनको साफ़ करके पोंछ के अच्छे से इसमें रख दूँगी। तो अभी हम बिल्कुल भी लगातार अपने कामों में लगे रहेंगे, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल भरे नहीं है लेकिन टाइम है, काम तो अपना उसी हिसाब पे उसी टाइम पे अपना कंप्लीट करना ही है। बस पहले घर की आज साफ़ सफाई नहाना धोना हो जाएगा, बाद में नाश्ता बनेगा, और डेली पहले खाना पीना हो जाता है, मतलब बन जाता है। तो यहाँ मैंने इनको रख दिया था, और ये सब्जी को मैं रख दूँगी फ्रिज में, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी दूध लेने के लिए। तो दूध लाते लाते बज गए थे मुझको 7। तो अभी दिखाती हूँ मैं टाइम आपको। तो देखिए 6:30 बज चुके हैं, 5 मिनट आगे है घड़ी। उसके बाद मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। और देखना अभी आप लोग बाहर अभी भी कितना अंधेरा है, कोहरा तो नहीं है लेकिन ठंड जो है ना, वो 3-4 दिन से, जब से बारिश हुई है, बारिश से एक दिन पहले से ही बादल लगे ना, जब से खतरनाक वाली सर्दी है। आज इतनी सर्दी थी कि बस मेरे तो सुबह ना बर्तन नहीं धोए जा रहे थे सच में। तो देखिए अभी मैं दूध लेके आ चुकी थी, और अब मैं लग जाऊंगी सबसे पहले घर की क्लीनिंग में। तो यहाँ मैं लगी हूँ सबसे पहले घर में झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी लगा लेते हैं सारे घर में झाड़ू। तो ये भी होता है कि अभी आज स्कूल नहीं था, इसको जाना नहीं था, स्कूल तो था लेकिन इसको जाना नहीं था। तो ये है कि मैं आज 6 बजे जगी थी, जब स्कूल होता है तो मैं 5 बजे जग जाती हूँ। बस 1 घंटे का वो था, लेकिन मेरी नींद तो सही बताऊँ 5 बजे ही उगल गई थी। लेकिन मैं बस ऐसे ही अलार्म बंद कर करके 15 मिनट बाद अलार्म बोलता है ना, उसे बंद बंद करके मतलब ऐसी लेट ही रही थी बस। अभी जब उठ जाऊँ, अभी उठ जाऊँगी, अभी उठ जाऊँगी, बस इसी तरीके से। तो यहाँ अच्छे से घर में लगा लूँगी सारे में मैं झाड़ू। वॉशिंग मशीन वगैरह के सबसे लगा ली थी मैं। और अभी आ जाते हैं ऊपर सीढ़ियों पे, और अभी 2-3 दिन में काम भी लगने वाला है। तो अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करेगी घर में, तो खैर वो तो होना ही होना है। और आप लोगों से मुझे कुछ सजेशन चाहिए, कुछ आप लोगों की राय चाहिए, तो मैं वो सारी बातें आपसे इसके अगले वाले वीडियो में शेयर करूँगी। तो उसके लिए मुझे आपसे आपकी हेल्प भी चाहिए, आपकी राय भी चाहिए। तो आप अगला वाला वीडियो ज़रूर देखना, और जैसा भी आप लोगों की राय हो मुझे ज़रूर देना।
वो मैं सारी चीज़ें आपसे इससे अगले वाले वीडियो में शुरू करूँगी, बताऊँगी, सॉरी शुरू नहीं बताऊँगी। तो सारे घर में झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी मैं, लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने बीच में चाय बना के पी ली थी और दूध ला के मैंने थोड़ी देर के लिए, मैं अभी वॉक पे तो नहीं गई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और हवा इतनी ठंडी चल रही है बहुत ज़्यादा, और मेरे को हेडेक हो जाता है, हवा लग जाती है। तो इस वजह से मैं हर समय कैप पहन के रहती हूँ। शायद कोई सोचता होगा कि इसका तो कभी कैप ही नहीं निकलता, तो इसी वजह से तो थोड़ा सा ना, देखिए मेरे घर में कोई काम करने वाला है नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ना अपना इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रख के चलना होता है कि अगर मेरी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होगी तो बस मेरा सारा रूटीन बिगड़ जाता है। गौरी को मेरी को अभी इतना नहीं आता है क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिलता, ये है। तो और तो यहाँ पे मैंने इसको बास्केट को धो दिया था यहाँ पे, और इस समय इतना पानी ठंडा आ रहा था कि मैं सच में रुक रुक के मतलब पानी में हाथ दे रही थी, एकदम करंट सा लग रहा था। और फिर मैंने, लेकिन अभी टंकी में पानी था ऊपर तो फिर वो ज़्यादा भर जाता है, इस वजह से फिर मैंने अभी पानी नहीं चलाया था, मतलब ये है। तो उसको बास्केट को धुल देते हैं। और जो ये नीचे वाली इसकी प्लेट सी है ना, स्टैंड सा, उस पे ना ये हमारे यहाँ पानी इतना खा रही है कि वो जो पानी निकलता है बर्तनों में से तो वो उस पर जमता है ना, तो इस वजह से वो जो पड़ गया है ना उस पर धब्बा सा, वो छोड़ता ही नहीं है। तो अभी जो मैंने दूध की भगोनी खा ली थी की थी और चाय के थे, और जो बर्नर वगैरह थे अभी गैस के, क्योंकि मैं पूजा करने से पहले किचन को एकदम क्लीन कर देती हूँ। इसके बाद अभी इस वजह से मेरी ये आदत है, पता नहीं क्यों, पूजा करने से पहले ना मुझे किचन एकदम क्लीन चाहिए इसी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने गैस को भी साफ़ कर दिया था, और अभी हो गई एक बार, और फिर मैं एक बार इसको रात को करूँगी। उसके बाद ये जो एरिया है इसको साफ़ कर दूँगी मैं। तो अभी इतना गंदा तो डस्ट वगैरह तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता 2-4 दिन में। ये जो नल हैं तो डेली होते हैं, लेकिन ये पत्थर वगैरह इसको मैं 2-3 दिन में करती रहती हूँ साफ़, जो भी ये है। तो यहाँ पे ये काम मेरा हो चुका था, और रात को मैंने बनाया था गाजर का हलवा। तो वो कढ़ाई को मैंने ना भिगो दिया था रात को, क्योंकि वो थोड़ी जली जली सी हो जाती है ना, तो एकदम से छूटती नहीं है, तो उसको भी धुला था अभी। और यहाँ पे सिंक वगैरह को मैं दोबारा से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, एकदम बढ़िया चमका दूँगी। तो किचन तो वैसे मेरा साफ़ ही रहता है, क्योंकि मैं करती रहती हूँ कैसे भी ना कैसे करके टाइम निकाल के। अभी आ जाते हैं घर की डस्टिंग पे। तो ये वाश बेसन वाला, आज तो मेरा नाम याद है इसका। एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं इसको बार बार सिंक बोले जा रही थी और मुझे ना इसका नाम ही याद नहीं आ रहा, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो चलिए अभी कर देते हैं घर की क्लीनिंग। तो अभी 2-3 दिन आराम से डस्टिंग, मतलब नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती है करने की, लेकिन जो ये घर के बोर्ड वगैरह है ना, ये कई दिन हो गए थे इनको, तो मैंने कि चलो आज टाइम है तो लगे हाथों में इनको कर देती हूँ साफ़। तो इनके जो बटन है ना, इनके बगल में जो वो बने रहते हैं ना, तो इनको साफ़ करना बहुत थोड़ा बहुत है, तो बड़े धीरे धीरे ना उसमें ऐसे उंगली घुसा घुसा के इस तरीके से साफ़ करने पड़ते हैं, देखो। तो यहाँ तो मैंने वीडियो में स्पीड तेज़ कर रखी है, इस वजह से ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। तो जितने भी घर के सारे बोर्ड वगैरह हैं उनको मैंने कर दिया था यहाँ पे साफ़। फिर अभी तो इधर भी आ गई थी मैं, जो इधर ये वॉशिंग मशीन का इधर बोर्ड इधर लगता है यहाँ पे। और अब मेरे को पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ गीज़र लग गया है, गैस वाला गीज़र लगवाया मैंने, क्योंकि हमारे लाइट बहुत ज़्यादा करती है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और एक बात बताऊँ, जैसे ही गीज़र लगा ना वैसे लाइट भी सही आ रही है, पता नहीं क्या है ये, कैसे ऐसा होता ही है ना। तो सारे घर की मैं डस्टिंग कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि आज मेरे को खाने पीने की जल्दी नहीं थी, इस वजह से। तो कभी कभी ना जब ऐसा होता है तो एक्स्ट्रा काम ये कर लेने चाहिए हमें। तो यहाँ मैंने जो ये मेरे पिलर लगे हुए हैं इधर मैंने कर दिया था, ये गेट साफ़ हो गया था। इसके बाद मैं जाऊँगी मेन गेट पे। तो देखिए आज घर की सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ना चमका दिया था। और आप सभी के यहाँ पे कैसी ठंड पड़ रही है मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना, है ना। और एक बार मैं फिर से याद दिला दूँ आपको, तो गौरी भी जग गई थी कि अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और इससे अगले वाला वीडियो ज़रूर देखना। मुझे उसमें आपका सजेशन चाहिए, आप लोगों की राय चाहिए, है ना। मैं कुछ सोच रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है मेरे लिए।
तो बस इसी वजह से उसी बारे में आप लोगों से मैं डिस्कशन करूँगी। तो ये मेन गेट को साफ़ कर दिया था, इधर ये इन्वर्टर की ट्रॉली वगैरह ये तो खैर डेली साफ़ करती हूँ मैं से, क्योंकि ये ब्लैक है और इस पर थोड़ी सी भी डस्ट है ना वो दिखती है। डस्टिंग सारे घर की कर दी थी मैंने। अब मेरे को नहाने से पहले ही मशीन लगानी थी, तो इसमें मैं भर दूँगी पानी। अभी क्या है कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि सूखने में दिक्कत हो रही है, तो मैं ज़्यादा भी कपड़े इकट्ठे नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ पोंछा लगाने के लिए। तो एक बार मैं इसको ना साफ़ पानी से धुल लूँगी और फिर मैं लगाऊँगी मैं सारे घर में पोंछा, और फिर मैं मिलूँगी आपसे फिर मैं नहाने के बाद। तो चलिए बने रहिए आज के वीडियो में, आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो का, है ना। बस ये है कि देखिए सबके घर में ये काम रहते हैं, बस हम आपके साथ अपनी सारे दिन की लाइफ स्टाइल जो आप शेयर करते हैं। तो यहाँ मैं आ चुकी थी नहा धो के, नहाने के बाद तो यहाँ पर मैं अपने कनुआ को उठा रही थी। पहले इसी तरीके से उठाती हूँ मैं ना, थोड़े से ताली बजा के, और सबसे पहले मैं उनके चरण छूऊंगी, फिर उनको जगाऊंगी थोड़ा सा प्यार से, जैसे एक बच्चे को जगाते हैं। तो इनको इनकी जगह पर विराजमान करते हैं और फिर मैं धोऊंगी बर्तन। हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो पूजा वगैरह मेरी सारी हो गई है और टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 9 इस समय। बाकी के सारे काम मेरे हो चुके हैं, कपड़े बस मेरे को ड्रायर करने हैं। और गौरी भी जग गई है, तो अभी मैं बना रही हूँ सबसे पहले नाश्ता। फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ। 9 बज के 1 घंटे में मेरे को यहाँ से फ्री होना है सारे काम से जल्दी से। तो चलिए नाश्ता बना लेती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो पूजा वूजा करने के बाद अभी मैं आ गई थी किचन में, और सबसे पहले मैं लगा दूंगी यहाँ पे आटा, क्योंकि आटे को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है इस वजह से। तो इधर आटे को लगा दिया था मैंने। आटा लगाने के बाद मैं रख दूंगी चाय बनने के लिए। एक तरफ मैंने थोड़ा पानी गर्म होने के लिए रख दिया था पीने के लिए। तो एक तरफ चाय बन रही है, जब तक मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ नाश्ते में गोभी के पराठे, जो कि सच में इतने टेस्टी लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। गोभी के पराठे मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं डालती उसमें। सिर्फ मैं हरी मिर्ची, धनिया और नमक और अजवाइन, बस ये चीज़ डालूँगी। चाय बनने के लिए रख दी थी। यहाँ पर मैं कर रही हूँ चटनी की तैयारी। तो चटनी बनाऊँगी मैं साथ में। और जब हम नहा धो के सारा काम खाना पीना बनाते हैं ना, तो सच में एक अच्छी सी ही वो मिलती है, पॉजिटिव सी अच्छी सी वाइब्स आती हैं, है ना। लेकिन मजबूरी है, सुबह इतनी जल्दी 7:15 बजे गौरी की बस आ जाती है। तो गर्मियों में तो और भी 6:15 आ जाती है ना। तो इस वजह से तो नहीं हो पाता इतना जल्दी नहाना धोना। और थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है, मतलब बॉडी पेन वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है सर्दी में। तो वो सारी चीज़ें मुझे सोच के भी अपनी बॉडी का ख्याल रखते हुए इस तरीके से चलना होता है कि नहाना धोना मैं इस तरीके से सुबह जल्दी नहीं कर सकती। नहीं तो मैं 4 बजे उठ के मेरा मन करता है कभी कभी, लेकिन मैं ऐसा करके देख चुकी हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने चटनी बना दी थी, लेकिन कोई नहीं, चलो जिस दिन स्कूल नहीं होता उस दिन तो हम इस तरीके से, मैं ज़्यादातर इसी तरीके से अपना काम करती हूँ। तो लेकिन अच्छा लगता है नहाने धोने के बाद किचन में आप काम करो, तो ये मैंने कई बार वो किया है। तो इधर मैंने ना इसको चॉपर से, ये सारी चीज़ें ना इतनी मतलब हमारे काम को इतना ईजी कर देती हैं कि हम झटपट से अपने कोई भी हमें चीज़ बनानी है ना, तो फटाफट से कर सकते हैं। अब इतनी देर में मेरी चाय वगैरह बनी थी ना, इतनी देर में मैंने पूरी इन्हीं सारी चीज़ों से अपने खाने की बनाने की मतलब पूरी तैयारी हो गई थी। और बहुत अच्छी तरीके से इसमें ये
चॉप हो जाती है। तो देखो यहाँ पे ये चॉप हो गई है। इसमें मैं सिर्फ नमक और अजवाइन, सिर्फ 2 चीज़ें मिलाऊंगी और कुछ नहीं मिलाऊंगी। तो चलिए अब बना लेते हैं पराठे। तो देखिए इतनी देर में हमारे यहाँ पर चाय भी बन गई थी, खौल रही थी। इसको मैं थोड़ी सी देर और खौलाऊंगी और फिर बस नाश्ता करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा मैं पराठे बनाने लगी थी। तो देखिए मेरे जो पराठे हैं ना बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के, मूली के या गोभी के, आलू के, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। अभी मैं आप लोगों को पास से दिखाऊंगी। तो देखिए, तो घी इस समय इतना जम जाता है ना कि बस देखो चम्मच में घुमा रही हूँ लेकिन ना उस पर पराठे पर लग नहीं रहा, इतना तेज़ ठंडा हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो देखिए ये हमारा करारा करारा सा पराठा बनके हो गया था तैयार। और सबसे पहले मैं लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी का भोग, क्योंकि आज मैंने नहा के खाना बनाया था और लहसुन प्याज था नहीं इसमें, नहीं तो फिर मैं और कुछ से भोग लगा देती हूँ उनका डेली। तो भी मैंने पहले भगवान जी का भोग लगाऊंगी और उसके बाद में लगाऊंगी मैं गौरी की प्लेट। तो चलिए यहाँ पहले कान्हा जी का भोग लगा देते हैं। और आज मैं इसमें तुलसी रखना भूल गई थी, तो हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए चटनी और चाय और ये पराठे, गौरी की प्लेट लगा दी थी मैंने। तो आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ में। इसके बाद मैंने नाश्ता किया, अपने बर्तन वगैरह धुले, उसके बाद फिर मैंने कपड़ों को ड्रायर किया। तो फिर अभी मैं इसको दे देती हूँ इसकी प्लेट। और एक बार मैं फिर से याद दिला दूँगी आप लोगों को कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो बस मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं फिर से बोलती हूँ कि मेरे वीडियो में आप लोगों को कुछ भी कमियाँ नज़र आती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको बोला कि मेरा थोड़ा सा वीडियो शूट कर दे, तो बस इनका ऐसा रहता है। मैंने कि चलो छत पे चलो, मुझे इसके बालों में तेल डालना था और कपड़े भी सुखाने थे। तो बस मैंने की सारी लाइटें बंद कर दो। तो इसका कुछ ऐसा रहता है वीडियो शूट करने का, अभी आप लोग देखना, है ना इसकी हरकतें कभी कभी, लेकिन प्यारी होती है। बच्चों की हरकतें ना कभी कभी ख़राब लगती है, लेकिन बच्चों की जो हरकतें होती है ना प्यारी होती है। तो चल रही है, चलते हैं ऊपर। तो भी पहले मैं जाऊंगी इसमें हॉल में। तो जो मैंने कल के कपड़े शाम को फिर मैंने यहीं पे इसमें अंदर डाल दिए थे। तो देख रही थी मैं कितना सूख गए क्या है। तो देखो ये पड़े हैं, लेकिन अभी इसमें काम चालू होने वाला है। तो वही मुझे आप लोगों से सबसे सजेशन मांगना था। तो फिर तो मेरे लिए दिक्कत ही हो जाएगी, यहाँ पे फिर जगह नहीं रहेगी सुखाने के लिए। तो चलिए अभी फिर मैंने और कुछ इसमें शूट नहीं किया था क्योंकि यही काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया था। उसके बाद हम दोनों आ गए थे छत पे और ये कर रही थी मेरे साथ यहाँ मस्ती, कैमरा घुमा घुमा के इस तरीके से मेरी वीडियो शूट कर रही थी। तो चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ अपने इस प्यारे से और ख़तरनाक वाली ठंड वाले ब्लॉग का एंड। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए ध्यान रखें अपना, बच्चों का, खास करके छोटे बच्चों का, ठंड बहुत ज़्यादा है। फिर से बोलूँगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और जब तक के लिए राधे राधे जी, बाय बाय।